हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। आते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्री पे। तो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले देखे थे और कुछ सम्स देखे थे, राइट। जो सम आउट ऑफ योर सिलेबस था, मतलब आपके बुक में नहीं है वो सम्स, बाहर के थे। अब जो हम देखने वाले हैं वो हमारे एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा 6.1 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ पे कुछ सम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बोलिए प्लीज़। ओके, तो लास्ट के वीडियो में हमने फॉर्मूले देखे थे इंपॉर्टेंट जो थे हमारे लिए। तो अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो जम के तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। और सब लोग एकदम अच्छे से पेपर लिखो, फाड़ दो एकदम बोर्ड। ऐसे तो बहुत आप लोगों को कंसेशन हो गया है क्योंकि सिलेबस कम हो गया है, ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से पेपर लिखना सब। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 दिया है, बराबर। हमको फाइंड करना है कॉस थीटा। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, फॉर्मूले देखे थे बहुत सारे। अब आप लोगों को फॉर्मूला तो आई होप याद होगा क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, तो आपने सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, राइट। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला क्यों सिलेक्ट किया, दूसरा क्यों नहीं लिया, क्योंकि यही एक फॉर्मूला है जिसके पास साइन और कॉस दोनों साथ में है और अदर वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मतलब अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, बराबर। अब इसको मॉडिफाई करो क्योंकि हमको क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो उसको उसके अकॉर्डिंग क्या कर दो, मॉडिफाई कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर। तो अब यहाँ पर हमको किसकी किसकी वैल्यू दी है, साइन स्क्वायर की वैल्यू, साइन की वैल्यू दी है, कितनी है 7/25। तो अब यहाँ पर रूट में ले लो, रूट ऑफ 1 माइनस 7/25 स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर इज 7 7 जा 49 एंड 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625, राइट। 25 का 625। अब यहाँ पर क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1। ओके, अब ये 625 इंटू 1, 1 इंटू 49, देन 625 इंटू डिनोमिनेटर का 1। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा बोलो, अंडर रूट ऑफ 625 इंटू 1 इज 625 minus 1 into 49 is 49 divided by how much, 625। ना 625 में से अगर 49 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, करो सब्ट्रैक्शन। 15 में से 9 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। देन यहाँ 1 बचा, 11 में से 4 गया, कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 5 डिवाइड बाय 625। अब 574 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो रूट के बाहर लेंगे तो 24/25 ये वैल्यू आ गई किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या पूछा है, हमें क्या बोला है सेकंड फाइंड आउट करने के लिए 10। अच्छा, अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा किसका, 10 का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। 10 का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने देखा था, बराबर। तो उसके बेसिस पे हम 10 आराम से निकाल सकते हैं। ओके, 10 थीटा, तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर साइन दी हुई है, कितना दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू 7/25। चलो लिख देते हैं यहाँ पे 7/25, और कॉस का जस्ट अभी हमने निकाला कितना है 24/25। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का टर्म किस में है, रेशियो में है, राइट, या फिर डिवीजन में है। तो इसको अगर हम शिफ्ट करेंगे साइड में तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। ओके, साइन जो है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और जो वैल्यू है डिनोमिनेटर की वो रेसिप्रोकल में रिवर्स हो जाएगी। अब कैसे रिवर्स होगी देखते हैं। तो 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। अच्छा, इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या है 25, तो इस कैंसिल हो जाएगा 25 1 जा, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 इंटू 1 इज 7/24। तो ये आ गया हमारा किसके लिए वैल्यू, 10 के लिए वैल्यू। तो ये आपको एग्जाम में जो पूछेगा क्वेश्चन, ज़्यादा
मार्क्स नहीं रहेंगे इस पर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बेसिस पे। तो ये हमारा कॉस का वैल्यू आया था, नो नो सॉरी, कॉस का वैल्यू आया था 24/25 एंड हमने अभी अभी 10 का वैल्यू क्या निकाला, टेन थीटा का वैल्यू निकाला 7/24। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सम एकदम इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है, कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ नहीं है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट उसके लिए आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिया है, 10 दिया हुआ है, पूछा है सेक एंड कॉस फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें सेक और 10 दोनों आता हो। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर सेक भी है और 10 भी है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम आराम से सेक थीटा निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर 10 के लिए फटाफट वैल्यू रख दो, एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है। 1 प्लस 10 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 होल स्क्वायर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है। 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 16 इंटू 1 इज 16 प्लस 9, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, 9 इंटू 1 इज 9 डिवाइड बाय 16, राइट। बट ऑल द थिंग्स अंडर अ रूट। अब 16 में 9 ऐड किया तो कितना होता है, ज़रा बता दो मेरे को, मुझे नहीं पता कितना होता है, आप लोग बताओ। इट्स एन 25 डिवाइड बाय 16। अच्छा, 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 5 का, 5 5 ज़ा 25 एंड 16 इज 4 का, बराबर, 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारा क्या आ गया, एकदम इजी सेक थीटा आ गया। कुछ किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, एकदम इजी है, डरने का नहीं। ट्रिग्नोमेट्री एकदम इजी है, कॉन्सेप्ट भी इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला के साथ खेलना है। आप लोग फॉर्मूला ही याद नहीं करते तो कैसे खेलोगे। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको क्या चाहिए, बैट और बॉल चाहिए। आपको पता ही नहीं कि क्रिकेट के लिए कौन सा बॉल यूज होता है, तो आप कोई भी फुटबॉल बॉल लेके क्रिकेट थोड़ी खेल सकते हो, राइट। वैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा क्या आया, 5/4 आया, राइट, सेक के लिए। अब आता है कॉस थीटा। अच्छा, तो कॉस थीटा के लिए क्या बोल सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos, राइट। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। क्योंकि हमारे पास सेक था इसीलिए हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखा। अब कॉस को इधर शिफ्ट कर दो, सेक को इधर शिफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब यहाँ पर 1/सेक थीटा की जगह क्या आएगा, 5/4। सेम यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 4/5। दिस इज फॉर कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मूला है, वही तो बोल रही हूँ, फॉर्मूले के साथ सिर्फ खेलना है। तो दो वैल्यू चाहिए थी हमको, सेक थीटा चाहिए था, जो हमको मिला, कितना मिला, 5/4, 5/4। और कॉस के लिए वैल्यू क्या मिली, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ये चीज़ है, आप इसको याद रखो, एकदम मस्त, मज़ा आ जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने में। बस खाली फॉर्मूला, सब खेल जो है फॉर्मूले पे चल रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, देखो, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना है, 40/9 है, बराबर। हमको फाइंड क्या करना है, कोसेक एंड साइन फाइंड आउट करना है। अच्छा, कॉट दिया हुआ है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ दिमाग लगाओ और कमेंट में ज़रा बताओ। कॉट थीटा दिया हुआ है 40/9, फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। अच्छा, हमारे पास एक और फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर थीटा की तरह ही था, क्या था फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। ये था ना फॉर्मूला। सेक के लिए क्या था, 1 प्लस 10 था, और कॉसेक के लिए क्या है, 1 प्लस कॉट है। तो कॉट तो दिया हुआ है, कॉसेक फाइंड करना है, आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखो यार, बस सॉल्व करो। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की जगह क्या रख दो, 40/9, इसका क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, रूट नहीं लिया ना मैंने, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। कोसेक थीटा नॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
ऐसे नंबर्स होते हैं ना तो इनका स्क्वायर तो बड़ा मजा आता है निकालने में, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या है बताओ मेरे को, 16। और अगर एक जीरो है ना तो 16 के पीछे 2 जीरो लगा देने का, ये आ गया मेरा 14 का 40 का स्क्वायर, राइट। तो एकदम इजी है, समझो अगर आपको बोला है कि फाइंड आउट द 500 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो क्या करने का, 5 का स्क्वायर निकाल लो, 5 5 सा 25। यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 2, तो यहाँ पर क्या कर देने का, 4 जीरो लगा देने का, दैट्स इट, खत्म। यही है 500 का, यही है स्क्वायर। ये चेक कर लो, आपको चाहिए तो आप चेक कर लो आराम से। ओके, तो ये एकदम इजी है, सिर्फ ये डिजिट का स्क्वायर बताओ, बाकी जितने भी जीरो है, अगर स्क्वायर है तो 2 बार जीरो लगा दो, अगर यहीं पर क्यूब होगा तो 3 3 3 6 टाइम्स जीरो हो जाएगा, मतलब उसका डबल, और कुछ नहीं, एकदम इजी, एकदम मस्त है कॉन्सेप्ट। आते हैं अब यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1600 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर, 9 9 सा 81। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा कर लो, तो अंडर रूट ऑफ यहाँ पर क्या आएगा, 81 इंटू 1 इज 81 प्लस 1600 डिवाइड बाई 81। अच्छा, इसको ऐड करो, देखो क्या आता है, तो आएगा 1681 आएगा, दैट इज 1681 डिवाइड बाई 81। अच्छा, आपको पता है 1681 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 41 का परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे कैसे पता चला, ये एकदम इजी है, देखो कभी भी नंबर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए जो अगर बड़े नंबर दिए, लेट सपोज हमने इसके पहले देखा था, कुछ नंबर था 169 है समझो, तो 169 में ये किस में आ रहा है, 200 के पहले आ रहा है, बराबर 200 के अंदर आ रहा है, मतलब ऐसे सारे नंबर्स दिमाग में लेना शुरू करो जिसका स्क्वायर 200 के अंदर आता हो। तो 200 के अंदर आता हो मतलब अगर मैंने 15 का बोला तो 15 का 200 से बड़ा हो जाता है, राइट। तो उसके पहले वाला 14 का लिए तो वो आता है कुछ, हाँ 100 समथिंग कुछ आता है। लेकिन अगर मैंने 13 बोला तो ये 13 का क्या आता है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर है, चेक कर लो। तो ऐसे चेक करने का। अभी हमने इसके पहले वाले जो सम देखे थे उसमें क्या था, 24 का मैंने डायरेक्टली बताया, तो कैसे आया वो, तो वो जो है अभी 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 625 है, राइट। और 576 जो है वो नियरेस्ट है 625 से, मतलब तुम्हारा 20 से तो बड़ा होगा, जो भी नंबर होगा वो 20 से बड़ा होगा, लेकिन जो तुम्हारा 25 है उससे छोटा होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो अगर ध्यान से देखो, ये तो 625 एंड 576 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत बड़ा, मतलब 200 या 300 का डिफरेंस नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो भी वैल्यू आएगा वो नियरेस्ट वैल्यू है। तो ये 23 का अगर तुम निकालो, 23 का स्क्वायर निकालो, क्या आता है बताओ, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, क्या आया 9, 6 प्लस 6 12 टू कैरी 1, 4 प्लस 1 5, मतलब 529 है, मतलब ये छोटा है ना, 576 से छोटा है। 23 का ये है, तो 25 का हमने अभी बताया क्या है, 625 है, तो ऑब्वियसली बीच में कौन आया, 24 आया, तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ये 576। अगर चाहिए तो आप सॉल्व कर सकते हो, 24 24, 4 4 16, 6 कैरी 1, 4 2 8 प्लस 1 9, 2 4 8, 2 2 4, देखो 6 9 प्लस 8 17, 7 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, राइट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखने का कि नियरेस्ट वैल्यू कौन सी मिल रही है, क्योंकि 25 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया, ये सारे के स्क्वायर जो है वो हमें फटाफट याद होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट मतलब थोड़े छोटे होते हैं, इसीलिए जैसे 5 का टेबल पहले याद होता है, 15 का टेबल पहले याद होता है, 12 13 में भले अटकते हैं, लेकिन 15 का तो एकदम अच्छे से याद होता है सबको, क्यों, क्योंकि ईजी होता है। आते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो 1681 है बराबर, और यहाँ पर 1600 है, और यहाँ पर 1681 है। तो 1681 को हम अगर क्योंकि ये नियरेस्ट है 1600 से, तो लेकिन बड़ा है, मतलब 40 से तो बड़ा ही होगा, राइट। जो भी नंबर होगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर 40 से बड़ा होगा, तो 41 का चेक कर लेते हैं। तो 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 8
0.61, राइट। तो ज़्यादा बड़ा है क्या? नहीं है। ज़्यादा बड़ा होता तो हम किससे लेते हैं, 44 से कंपेयर करते हैं या फिर 43 लेते हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा ही बड़ा है, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 से कम है। तो क्या लेने का, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला नंबर लेने का और चेक करने का। चेक करो, मैंने यहाँ पे चेक किया तो मेरे को 41 का परफेक्ट स्क्वायर मिला, तो मेरा यहाँ पर मिल गया रूट से बाहर निकालने के लिए। ये हो गया ऊपर न्यूमरेटर में 41 एंड डिनोमिनेटर में हमको पता है 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। तो मेरा यहाँ पर वैल्यू आ गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या आया मेरे पास, 41/9। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट हमको बोला है साइन फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, साइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कोसेक का ही फॉर्मूला है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अब इसके बेसिस पे चेंजेस कर लो जरा, तो चेंजेस कैसे करेंगे, तो साइन को उधर भेज दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/कोसेक अभी अभी फाइंड आउट किया, 41/9 है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/41। दिस इज फॉर साइन थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बोलो, मैं आप लोगों के लिए फिर से नया वीडियो बना के भेज दूंगी। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी आप ध्यान से सुनो। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 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 बोलिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन एम है कि आप लोगों को मेरे सिखाए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आए। मुझे पता है मेरे से भी हायर लेवल के लोग हैं, बट फिर भी ओके। आते हैं अब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर से हमने फॉर्मूला, हमारा वैल्यू मिल गया, हमको आंसर मिल गया, फिर हमने फिर से फॉर्मूला यूज़ किया और फिर हमें जो सेकेंड वैल्यू चाहिए थी वो हमने ले लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज का स्किप कर दिया क्योंकि वो एकदम सेम टू सेम मेथड से फॉलो करके आपको सॉल्व करना है, जो थर्ड वाला हमने सॉल्व किया वैसे ही, उसमें कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही मेथड है, आप लोग ट्राई करो। अगर नहीं आया तो फिर आप मैं से पूछ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे। इफ tan theta is equal to 1 then find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करना है, मतलब हमको क्या करना है, कुछ तो नंबर में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। अच्छा, आप लोगों को अगर टेबल पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो tan थीटा कहाँ पर 1 आता है, तो tan 45 पे, tan 45 पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो अगर इसको मैंने कंपेयर किया tan थीटा इज इक्वल टू 1 से, तो ऑब्वियसली मेरा थीटा का वैल्यू मुझे क्या मिला, 45 डिग्री मिल गया, राइट। अब ये वैल्यू जो है ये कहाँ पर रखूँ, इक्वेशन में रखो। हमारी वैल्यू जो है उसको हम किस में रखेंगे, इक्वेशन में। क्या दिया है इक्वेशन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को मेथड बता दिया है, यहाँ पर वैल्यू मैं सारे रख के बता रही हूँ, आप लोगों को मेरे को आंसर बताना है, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताऊंगी आप लोगों को। देखते हैं कौन कौन इसको सॉल्व कर पाता है। अब आते हैं साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर 45 है, तो थीटा की जगह सिर्फ वैल्यू चेंज करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45, ओके, डिवाइड बाय सेक 45 प्लस कोसेक 45, ओके। तो ये जो है यहाँ पर क्या है, हमारे ये सारे वैल्यूज है। ओके, एक मिनट, तो ये मैंने क्या रख दिया है, सारे 40 थीटा की जगह पे सारे वैल्यूज रख दिए। तो अब ये जो है ये आप लोगों को खुद ने सॉल्व करना है। इसका आंसर आप लोग मेरे को करोगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछोगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। तो यहाँ से आगे का सिर्फ क्या करना है मैं बता देती हूँ। टेबल में से ये चेक करना है कि साइन 45 पे क्या वैल्यू आएगी, कॉस 45 पे क्या आएगा, सेक 45 पे क्या आएगा, कोसेक 45 पे क्या आएगा। जो भी वैल्यू आएगा उन सबको ऐड करना है, नीचे भी और ऊपर भी। ऐड करने के बाद डिवाइड, अगर कॉमन है तो डिवाइड कर दो, अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो एज इट इज रखो। लेकिन मुझे आंसर जरूर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में।
चेक करते हैं कौन कौन आंसर करता है, किसको किसको आता है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों को शॉर्टकट मेथड सीखने हैं मैथ्स रिलेटेड, तो मेरे पास ट्रिक्स हैं बहुत सारे। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगी। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आप लोगों को भी मज़ा आना चाहिए सीखने में। मुझे सिखाने में मज़ा आ रहा है तो आपको सीखने में भी मज़ा आना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ यार कैसे हो तुम लोग, सबको बताओ। ओके, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।